ಮೈಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗೋಳು ಕೇಳಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಗಬಾರದೆಂದು ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಶಾಲೆ ಮೈಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ಬೀದರ್ ಉತ್ತರ ಶಾಸಕ ರहीम खान ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ। ने ये भी काम किया, जाके एमएलए साहब से कंसल्ट करे। एमएलए साहब ने इस मामले को लेटर हेड दिया, लेकिन साइन के बिना, क्योंकि उनकी खुलूस नीयत नहीं है ये काम करने में। उन्होंने फिर से और एक सवाल कर रहे हैं। वैसे तो डीएमएस ने पूरे साइट बताए हैं, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की लैंड अवेलेबल है मैलूर में, ये बताए। लेकिन मैं एमएलए साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट किस काम की और आप एमएलए किस काम के? कि पब्लिक से आप ये बोलेंगे कि भाई आप जगह है तो दियो। कल मैं रात में उनका भी बाइट सुना, कल मैलूर में रोड की ओपनिंग में भी आपको यही बोले कि ज़मीन है तो आप दियो। ज़मीन हमारे पास नहीं है, आपके पास है फार्म हाउस, वहाँ पे बना को दे दो। हाँ, ज़मीन अगर गरीबों के पास होती तो आपके दिगंबर मड़ीवाल के साथ जाके लोग, हज़ारों के तादाद में लोग वहाँ पे घरों कब्जा करने के लिए बेचैनी से जाकर बेघर लोग रहते नहीं थे। गरीब लोगों का इलाका है मैलूर, माइनॉरिटीज़, दलित, पिछड़े तबक़ात का इलाका है। यहाँ पे मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, जो पिछड़े तबक़ात को फ़ायदा होने के लिए माइनॉरिटी इलाके में यहाँ पे आपको ये स्कूल डालना चाहिए था, लेकिन आप नहीं डाले। लेकिन अभी भी ऑप्शन है, आप ये कह सकते थे कि ठीक है भाई, जो डाल दिए वहाँ पे चले गया, लेकिन मैं ज़रूर मैलूर में भी लाऊंगा, और जब साइट अवेलेबल है तो यहाँ पे अप्रूव कराने की आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आप तंज कहते हैं कि 2 किलोमीटर तो है, 10 किलोमीटर नहीं है ना, तो ये पब्लिक से आपकी खुलूस नहीं है। आप गरीब लोगों का तमाशा बनाना चाहते हैं, क्योंकि गरीब अगर पढ़ लिख कर, इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिख कर काबिल बनकर अगर वो चले गए तो आपके पीछे 100-500 रुपये में आपकी रैली में नहीं आते। तो इनका इंटेंशन गरीबों का तमाशा बनाना है। ना माइनॉरिटीज़ को स्कूल दे के गरीबों के बच्चों को पढ़ाना चाहते, ना गरीब लोगों को घर देना चाहते। अब थोड़ा सा एक बात मैं ऐड कर रहा हूँ कि जो इशू 2 दिन से चल रहा है कि ज़मीनों के लिए यहाँ के भी गरीब तबक़ात चले गए वहाँ पे कब्ज़ा करने के लिए बोल के। लेकिन क्यों गए वो? क्योंकि आश्रिया के नाम पे, PMAY के नाम पे और G+3 ग्रुप हाउसिंग के नाम पे सिर्फ अब तक ये 14 साल में 3 मरतबा अप्लीकेशंस लिए गए। किसको अलाटमेंट हुआ बोल के बोलिए आप? नहीं हुआ। जैसा इनके खुद काउंसलर बोले 14 साल से हम कोशिश कर रहे हैं। मुल्क को 14 साल में आपकी कांग्रेस पार्टी की, सिद्धरामैया की 5 साल की सॉलिड गवर्नमेंट थी। आप क्यों नहीं दिए गरीबों को घर? क्यों नहीं दे रहे ये सब चीज़ें? ऐसे मामलात को आप दबा देते हैं। हमेशा इलेक्शन मोटिव में गरीब लोगों को लालच देकर आप उसमें कामयाब होते हैं, लेकिन इस मरतबा लोग आपकी ये चाल को समझ चुके हैं। और डीएमएस को मैं ये कहना चाहता हूँ मैसेज कि ये डीएमएस के नौजवान एक अच्छे एम को, एक अच्छे चीज़ को लेकर चल रहे हैं। हम सबका साथ है, हम किसी एमएलए एमपी के मोहताज नहीं हैं। हम इंशाल्लाह बेंगलुरु तक जाएंगे। हमारे यहाँ की जो ज़रूरत है गरीब लोगों की, कार्मिक लोगों की, माइनॉरिटीज़ की, जो बच्चों को पढ़ाने तक जाके हम इसको लाएंगे इंशाल्लाह। वापस आएंगे सर? उम्मीद है आपको कुछ? वापस ये आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अलर्ट नहीं हुआ ना, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे नया लाना चाहिए। इलेक्शन से महीना हम प्रोटेस्ट करके एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में लेटर दिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं दिया। और कंसल्ट माइनॉरिटी ऑफिसर से भी डिस्कस हुई इसके बारे में, माइनॉरिटी ऑफिसर भी अभी तक हमारे को रिप्लाई नहीं दिया। हमको ऐसा लगता है सर, इसमें एमएलए साहब और बिदर एडमिनिस्ट्रेशन और कंसल्ट माइनॉरिटी डीओ साहब आग मुचोली खेला जा रही है मैलूर के अवाम से। तो एमएलए को क्या फ़ायदा है आग मुचोली खेलने से? सर, एमएलए साहब को अदर के वोट को कन्वर्ट करना है, उधर खुश करना है, इधर गम करना, ऐसा एमएलए का दिल चल रहा है। लेकिन ये और बहुत सारे जो मैलूर के लोग हैं प्राइवेट स्कूल चलाने वाले, उन्होंने भी एमएलए साहब को बिजनेस प्रपोजल के ताल्लुक से कुछ उनका भी आग मुचोली चल रहा है। सर, एमएलए साहब बोल रहे हैं ये 2 किलोमीटर स्कूल का, और ये मैलूर में जगह नहीं थी, जगह बताना था हम लोग, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। टोटल 7 स्कूल मैलूर बिदर को टोटल 10 स्कूल ग्रांट यूएसओ है, उसमें 7 स्कूल टोटल बजट ऐसो है। एक स्कूल का बजट 2 करोड़ 35 लाख रुपए है। टोटल 6 स्कूल कंप्लीट हो गए, एक स्कूल पेंडिंग था। CS मैडम का डायरेक्टली रिपोर्ट है मैलूर में जाना, विजिट करना, और मैलूर में माइनॉरिटी तबका ज़्यादा है, मैलूर में डालो बोल के CS मैडम का और कमिश्नर, माइनॉरिटी कमिश्नर, इंचार्ज कमिश्नर का भी आर्डर है। जगह नहीं थी बोल रहे हैं सर। मैलूर में 6 से 7 स्पॉट बताए हम, कंसल्ट एमएलए साहब को बताए, कंसल्ट उनके जो वार्ड के काउंसलर है उन्होंने भी आके देखे, और माइनॉरिटी DO ऑफिसर भी आके देखे। माइनॉरिटी DO ऑफिसर साहब आके देखे ये जगह एक्सेप्ट होती है, जगह पे बना सकते। मैलूर में जो गौठान जगह है इसमें बना सकते हैं। 3 एकड़ है, 3 एकड़ में अगर एमएलए साहब लेटर दिए, 1 एकड़ में ये स्कूल बेहतरीन बन सकता है, बच्चों का प्ले ग्राउंड हो सकता है, टॉयलेट बाथरूम बच्चों का इन फ्यूचर के लिए बहुत भारी स्कूल होता है बोल के माइनॉरिटी DO साहब भी बोले सो है।
लेकिन इस तरीके से नालायकपना हमारे बिदर के काबिल MLA ऐसा नालायकपना करती बोल के हम ख्वाब में भी नहीं सोचे। ये हमारे को बड़ा शर्मिंदगी और बड़ी अफसोस की बात है ये। बयान दे रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत तकलीफ है। हम यहाँ लेबर काम करने वाले हैं, 10 से 15 हज़ार लेबर्स हैं यहाँ पे, और माइनॉरिटी के सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। एजुकेशन की फैसिलिटी बरोबर नहीं रहने की वजह से हम इसको ज़्यादा तो कोशिश क्या अभी भी उम्मीद है आपको कि माइलोर में फिर से स्कूल हो सकता है बोल के? हम उम्मीद तो बहुत रखे थे यहाँ के इलेक्टेड MLA से, लेकिन उनसे हो नहीं सका। हम उनको काबिल नहीं समझ सकते उनको। तो आप उन्होंने काबिल नहीं है। अब अगर हमको आश्वासन देता, अगर काम करने का वादा करता है, तो हम आगे आने वाले दिनों में उसका काम करेंगे, क्योंकि इनका काम हम 3 इलेक्शन से करते आए हैं। अच्छा, तो लेकिन इसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा, तो हम इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकते और इन्होंने वो काबिल है भी नहीं बोल सकते। अभी कहाँ डाले? अभी ये लेक जाके उन्होंने आदर्श कॉलोनी में लेक जाके डाले, वहाँ पे कोई माइनॉरिटी है ही नहीं। तो ऐसी जगह स्कूल लेक जाके डालना, फिर यहाँ स्कूल मैलूर में नहीं डालना, ये गलत है ना। हाँ, ದಲಿತ ಮತ್ತು ಮೈನಾರಿಟಿ ಸೇನೆ ಲೇಬರ್ ವಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾಲಿದ್. ನಾವು ಬಿದರ್ ಬೈಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಶಾಲೆ ಸಲುವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದೆವು. ಹಾಗೂ ಬಿದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ CS ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ MLA ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಆದರೂ ಅವರು ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ, ಮೈಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮಗೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇದ್ದಿನ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮೈಲೂರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಬೇಕಂತೂ ಹೇಳಿದೆವು. ಆದರೂ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನಂದರು, ನಮಗೆ ನೀವು ಜಾಗ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಅವರಿಗೆ 7-8 ಜಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ದೆವು. 76 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೈಲೂರು ಸರ್ಕಾರಿ, ಲ್ಯಾಂಡರ್ಮಿ ಆಫೀಸ್ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಹಾಗೂ ಸೇರಿಕಾರು ಬೋಡಿ CMC ಹತ್ತಿರ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದರ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ನಮಗೆ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಲೇಬರ್, ನಮಗೆ ದಿನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾಡೋರು, ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವು ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ 500 ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಂದಿನ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 3-4 ದಿನ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತನೂ ನಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನ MLAನೂ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಇದರ ಒಳಗೆ ಕೈವಾಡದಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. अभी सर